अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी और आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरी ऑलमोस्ट 5 साल की रिसर्च और फाइंडिंग्स हैं एंड अबाउट 3 साल की पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर आज हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और 21st सेंचुरी में नहीं होते तो ये वीडियो कम्प्लीटली इररिलेवेंट और कम्प्लीटली बेसलेस होती। लेकिन जब आज हम लोग कम्प्लीटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर डिपेंडेंट हैं तो ये वीडियो भी उतनी ही रिलेवेंट है एंड उतनी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई ये वीडियो का जो कंटेंट है उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेता है तो इट विल प्रोबेबली बी लाइफ सेविंग फॉर दैट पर्सन। तो अभी कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि देयर इज़ नो डिनाइंग कि हम लोग साइंस में बचपन में पढ़े थे अबाउट पीएच स्केल, दैट इज़ पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए आप या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलिए। काफ़ी लोगों को ये चीज़ मालूम होंगी, लेकिन जिसको नहीं मालूम है मैं आप लोगों को थोड़ा ये बात ब्रशअप करा देता हूँ अभी। तो देर इज़ अ स्केल कॉल्ड एज द पीएच स्केल। उसमें टू द लेफ्ट ऑफ इट एसिडिक मीडियम रहता है एंड टू द राइट ऑफ इट इट इज़ कम्प्लीटली अल्कलाइन मीडियम। तो बेसिकली ये जो पीएच स्केल है वो कोई भी लिक्विड का एसिडिक नेचर या फिर अल्कलाइन नेचर डिटरमाइन करती है। अब फर्ज करिए कि बोरवेल का पानी है, एज इन हार्ड वाटर है, इट इज़ फिट फॉर वॉशिंग के लिए सही है, बर्तन धोने के लिए सही है या फिर कोई दूसरी चीज़ धोने के लिए सही है, बट इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बिकॉज उसका जो पीएच है इट इज़ टूवर्ड्स द एसिडिक साइड। अब वही आप आपका सॉफ्ट वाटर कंसिडर करिए या फिर पीने का पानी कंसिडर करिए, इट हैज़ अ पीएच इन द मिडल, यानी न्यूट्रल पीएच है उसका, या उसका थोड़ा सा झुकाव अल्कलाइन की तरफ होता है, तो इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो हम शहर वाले लोग होते हैं यूजुअली हम 20 लीटर्स के गैलन में से पानी पीते हैं। ये बेसिकली फिल्टर्ड वाटर रहता है एंड इसका पीएच यूजुअली टुवर्ड्स दी एसिडिक साइड होता है। जस्ट बिकॉज प्लास्टिक के कंटेनर में रहने की वजह से उसकी जो तासीर है, जो उसका नेचर है, न्यूट्रल से शिफ्ट होकर इट चेंजेस टू एसिडिक साइड। और आप देखे होंगे गांव में कि लोग यूजुअली ये आपके जो घड़े होते हैं, मिट्टी के घड़े, उसके अंदर पानी भर के पीते हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द मिट्टी की वजह से जो अर्थीनेस होता है, इट चेंजेस द पीएच ऑफ वाटर फ्रॉम द न्यूट्रल साइड टुवर्ड्स द मोर ऑफ अल्कलाइन साइड। तो अगर पानी की तासीर, अगर जो आप पानी पी रहे हैं उसकी तासीर इज मोर टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड, दैट वाटर इज बेनिफिशियल टू क्योर अबाउट सो मेनी डिजीजेज इन योर बॉडी एंड अबाउट इट कैन फ्लश ऑलमोस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, अगर उसका झुकाव रहा अल्कलाइन की तरफ। और अगर पानी आपका जो पी रहे हैं आप, अगर उसका नेचर एसिडिक है तो इट इज़ एक्चुअली नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जैसे पानी का पीएच लेवल रहता है वैसे ही इंसान के जो बॉडी में ब्लड है उसका भी एक पीएच लेवल रहता। तो फर्ज करिए आप कि अगर किसी इंसान का पीएच लेवल हो गया बॉडी में ब्लड का टुवर्ड्स दी एसिडिक साइड, तो दिस एसिडिक मीडियम इज़ बेसिकली द फीडिंग ग्राउंड फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। चाहे कैंसर ले लीजिए आप, चाहे आर्थराइटिस या फिर कोई भी आप डिजीज ले लीजिए, इट ड्रॉज पावर फ्रॉम द एसिडिक मीडियम ऑफ द ब्लड। उसी तरीके से अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप चेंज हो गया फ्रॉम एसिडिक टूवर्ड्स अल्कलाइन, सो इन द अल्कलाइन मीडियम नो डिजीज, इवन कैंसर्स कैन सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। तो अगर किसी इंसान का बॉडी का पीएच एसिडिक लेवल की तरफ शिफ्ट हो गया तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है लाइफ में एंड हाउ शुड यू चेंज इट टुवर्ड्स द अल्कलाइन साइड। तो इंशाल्लाह ये वीडियो के एंड तक मैं आपको ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये स्टोरी है मेरी ऑलमोस्ट 5 साल पहले से, जब मैं वर्कआउट शुरू करा था। तो यूजुअली वर्कआउट करते टाइम पे लोगों का एक ही मोटो होता है कि जिम में वर्कआउट करते टाइम पे गो हार्ड और गो होम, और खाने के टाइम पे ईट एज इफ देयर इज़ नो टुमारो। तो ये दो चीज़ें मैं जब रेगुलरली फॉलो करने लग गया था अपनी लाइफ में, और जो पागलपनी की वजह से जो खाना खा रहे थे दिन में 4 टाइम 5 टाइम, उसकी वजह से मेरा बॉडी का जो पीएच है, ब्लड पीएच, डिड शिफ्ट टुवर्ड्स दी एसिडिक साइड। तो देखिए मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था एट अ वेरी यंग एज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, मेरे को शावर के बाद या फिर एवरीडे इतना हेयर लॉस होता था कि शावर के बाद जब मैं सब बाल में हाथ फेर के देखता था तो हाथ में फिंगरप्रिंट्स कम दिखते थे और बाल ज़्यादा दिखते थे। एंड व्हेन यू कम डाउन स्टेयर्स, स्किन क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई थी कि चेहरा शीशे में, आईने में देखना भी गवारा नहीं कर रहा था दिल। और उसके नीचे थोड़ा जब आए तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लगी हुई थी। बॉडी लाइन से पेट इतना बाहर निकल गया था कि ऑलमोस्ट 7 इंचेस बाहर आ गया था मेरा पेट। एंड आई डोंट नो आप लोग यकीन करेंगे नहीं करेंगे कि जब मैं नमाज़ के लिए जाता था तो मस्जिद में सजदा करने के टाइम पे घुटनों से वो क्रैक की आवाज़ आती है, देखिए शायद आप लोग सुने होंगे। तो वो क्रैक की आवाज़ इतनी सिग्निफिकेंट थी कि लोग लिटरली मेरी तरफ ऐसा पलट के देखते थे कि आखिर ये आवाज़ आ रही कहाँ से। तो ये प्रॉब्लम्स को काफ़ी अर्ली एज में, लाइक लिटरली 21-22 जब मैं था तो ये प्रॉब्लम्स मेरे को डेवलप हो गए थे। तो इस दरमियान जो मेरी डाइट थी वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। जो यूजुअली मेरा दिन होता था उसमें 6 से 8 अंडे होते थे, यानी एग्स, ऑलमोस्ट 3 से 4 ग्लास दूध होता था, 300 to 400 ग्राम्स ऑफ चिकन और मीट, एंड
दिन में 2 बार वे प्रोटीन होता था एंड ब्राउन ब्रेड के साथ खाना या फिर चावल जो भी होता था। तो यूजुअली मेरी डाइट कंप्राइज करती थी ऑलमोस्ट हाई प्रोटीन डाइट एंड 90 to 95% मेरा यही होता था एंड अबाउट 5% to 10% मेरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड थी मेरी डाइट में। तो ये डाइट की वजह से मेरे को ये सब जो मैं आपको अभी प्रॉब्लम्स बताया वो सब चालू हो गए थे। तो लोगों का ये कहना था कि जो तुम ज़रूरत से ज़्यादा एज एन लिमिट से जो चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं उसकी वजह से तुमको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वो लोग की बात 200% सही थी, 200% वो लोग राइट थे। लेकिन बात का एक और पहलू है। तो ये जो मैं चीज़ें खा रहा था, अगर मेरे को ये ज़्यादा खाने से 1 या 2 साल में इसका इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट मेरी बॉडी के ऊपर दिख के आया, तो अगर यही चीज़ लोग छोटी छोटी क्वांटिटी में अगर डेली बेसिस पे 3 टाइम खाना चालू करेंगे, तो जो चीज़ मेरे को 2 साल में दिख के आई वो ये लोगों को ऑलमोस्ट 15-20 साल में ऑलमोस्ट दिख के आ जाती। और ये चीज़ क्योंकि मैं काफ़ी यंग एज में कोई प्रॉब्लम हुई, आई कुड काउंटर इट वेरी इजीली। लेकिन जब आप अपनी लाइफ लॉन्ग ये चीज़ें खा के 10-15 साल 20 साल के बाद जाके ये चीज़ें लेट 20s या अर्ली 30s में अगर आपको ये प्रॉब्लम्स लग गए, तो ये प्रॉब्लम्स एलिमिनेट करना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद। तो जब ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ गए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड रहता था ये देखते हुए कि इतनी यंग एज में ऐसे प्रॉब्लम्स डेवलप हो गए। तो उसके पीछे काफ़ी रिसर्च होती थी कि काउंटर करने के लिए मैं करूँ क्या। तो यूजुअली मैं ये समझता था कि जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि इट वाज ऑलमोस्ट बॉइल्ड खाता था मैं, उसके साथ कम मिर्ची, कम नमक और कम तेल में ये सब चीज़ें बनते थे। तो डाइट के मामले में मैं इतना समझता था कि वॉट एवर आई एम ईटिंग वॉज वेरी राइट एंड मेरे को कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरे को ये चीज़ें स्टार्टअप हो गए। फिर रिसर्च करते करते एक आई केम अक्रॉस अ डॉक्टर, हिज नेम वॉज डॉक्टर सेबी। ही वॉज बेसिकली अ हर्बोलॉजिस्ट। तो उनकी रिसर्च और उनकी फाइंडिंग्स 21st सेंचुरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जो आज मेडिकल इंडस्ट्री बोल रही उसके कम्प्लीटली खिलाफ थी उनकी रिसर्च। तो उनकी रिसर्च में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो आजकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ खाने का एज इन मीट एंड डेयरी इंडस्ट्री का, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा और जो आपकी प्लेट में आ रहा, एंड देन हाउ मेडिकल इंडस्ट्री एंड हाउ डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग देयर पेशेंट्स एज क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ जो ट्रीट कर रहे हैं, और जो मेडिकल इंडस्ट्री झूठ बोल रही, उसके ऊपर उनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और फाइंडिंग्स थी विच नेवर केम आउट। तो पहले तो मैं ये समझा कि इधर ये डॉक्टर जो है, ये बंदा है, ये कम्प्लीटली पागल है, या फिर मैं ये समझा कि अगर मजमे में फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में अगर कोई एक बात करता है और एक बंदा टोटली अपोज करता है उसको, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बंदा अपोज कर रहा है वो सारे मजमे में ही इज़ राइट एंड ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग। और कुछ चीज़ें जो डॉक्टर सेबी उनके रिसर्च में बोले थे मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली आज हमारी मेडिकल इंडस्ट्री ये बोलती है कि जो मीट एंड चिकन है इट हैज़ कंप्लीट प्रोटीन, एंड जो वेजिटेबल्स है उसके अंदर इनकम्प्लीट प्रोटीन रहता बल्कि बोलते हमारी मेडिकल इंडस्ट्री। बट व्हाट डॉक्टर सेबी सेड वाज अ टोटल ऑपोजिट। ही टोल्ड कि जो प्लांट है, जो प्लांट फूड है, इट हैज़ कंप्लीट प्रोटीन, एंड जो मीट है इट हैज़ इनकम्प्लीट प्रोटीन। और उसी तरीके से डॉक्टर से भी और एक बात बोले कि ये जो कैल्शियम जो यूजुअली मेडिकल इंडस्ट्री बोलती दैट इज़ फाउंड इन मिल्क, इट इज़ नॉट दैट कैल्शियम, इट इज़ द सोल रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्थराइटिस। जो जोड़ों का दर्द यूजुअली लोगों में पैदा हो जाता, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट डेयरी जो आज लोग कंज्यूम कर रहे हैं, विच इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो मिल्क आपके पास आ रहा। एंड इसी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ के जो खाने उसकी वजह से देर इज समथिंग कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन जो आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता, एंड इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस दैट आर प्रेजेंट टुडे। जैसे कैंसर है, डायबिटीज़, आर्थराइटिस ले लीजिए आप, या फिर जो भी ये डिजीजेस है, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। और इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को अर्ली एज में डेवलप हो जाता, या फिर थोड़े लोगों को उनके 20s में, या किसी को 30s में, या किसी को 40s में, लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन की इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम कैसा भी लोगों को डेवलप हो जाती। और उनकी लास्ट में सबसे ज़्यादा बात जो मेरे को सबसे ज़्यादा हिट करी, ही टोल्ड इन दिस फाइंडिंग्स के ये जो भी डिजीजेस है, कैंसर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस एंड कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, दीज आर ऑल मैन मेड। उन्होंने मैन मेड बताया ये सारे प्रॉब्लम्स को। अब देखिए आप, इस्लाम में ना तो गोश्त खाना या तो ना तो चिकन खाना हराम है, ना फिर ये डेयरी कंजम्पशन का हराम है। बट आजकल क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से इट इज़ नॉट सेफ टू ईट इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब देखिए जैसे मेरे प्रॉब्लम्स थे तो आई हैड नथिंग टू लूज। मैं कितने डॉक्टर्स के पास चले गया, कितने इलाजा करा लिया, कितने पैसे वेस्ट कर लिया, लेकिन मेरे को 1% का भी कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना मेरे हेयर लॉस में कोई फ़ायदा हो रहा था, ना मेरी स्किन कंडीशन कुछ इंप्रूव हो रही थी। तो बेसिकली आई हैड नथिंग टू लूज। तो जब ये डॉक्टर सेबी की बात मेरे सामने आई, व्हाट आई डिड वाज आई कम्प्लीटली कट ऑफ माई मीट इनटेक। मैं कम्प्लीटली डेयरी ख़त्म कर दिया, मैं अंडे खाना ख़त्म कर दिया। मैं जो ब्राउन ब्रेड होती है जिसमें ईस्ट डालते हैं और बेकिंग पाउडर होता है,
तो ये सब चीज़ें मैं कम्प्लीटली अपनी डाइट से ख़त्म कर दिया। व्हाट आई वाज हैविंग वाज मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, रोटी तो चल रही थी मेरी, उसके साथ घर के जो भी सालाने बनते थे वो भी खाता था मैं, बट ये सब चीज़ें मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया था अपनी लाइफस्टाइल में से, अपनी डाइट में से। तो हुआ यूँ कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से 45 डेज़ में मेरा हेयर लॉस ख़त्म हो गया, मेरी स्किन कंडीशन बेटर होना स्टार्ट हो गई, मेरी जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही थी, जो घुटनों में दर्द हो रहा था, वो कम्प्लीटली वैनिश हो गया। मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम वाज लाइक एज इफ़ कुछ था ही नहीं मेरे को, वैसी कंडीशन हो गई मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ऐसा हुआ कि जो मेरा पेट बाहर आ गया था, जो फैट बिल्डअप हो गया था, वो भी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स में काफ़ी सबसाइड हो गए। मेरा स्टमक जो है कम्प्लीटली फ्लैट हो गया उसके बाद। तो उसके बाद मैं एक चीज़ रियलाइज़ करा कि ऐसे लोगों की जो रिसर्च है वो यूजुअली बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि आजकल की जो लालची दुनिया है उसको अपने जो बिज़नेस है उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो जाता। क्योंकि जो डॉक्टर्स आजकल लोगों को एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर देख रहे हैं, नॉट एज अ पेशेंट, वो लोगों के जेब के ऊपर फ़र्क पड़ जाता। इसीलिए ऐसे लोगों की जो रिसर्च है, जो फाइंडिंग्स है, वो कभी बाहर नहीं आती। तो जब मैं यूजुअली ये थियरी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और डॉक्टर सेबी की ये थियरी बताने की कोशिश करता हूँ, तो सामने से जवाब ये मिलता है कि हम लोग गोश्त और दूध इसलिए ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये हुजूर पाक ने पसंद फरमाया था। बात सही है, पसंद फरमाया था, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में इसको अपना हिस्सा नहीं बनाया था। लाइफ पसंद फरमाया था, कभी कभी खाते थे, और ऐसा जो हम 3 टाइम दिन में खा रहे वैसा मामूल बनाया नहीं था। और लोगों को जब ये चीज़ दिख के आती है कि पसंद क्या फरमाया था, और ये चीज़ दिख के नहीं आती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे 5-5 दिन तक पत्थर भी बांधे थे। तो अगर आप लोग गोश्त की पसंद की हदीस शरीफ को इतना इनकॉर्पोरेट करते हैं लाइफ में, तो 5-5 दिन तक पत्थर भी बांधने की हदीस शरीफ को एक बार इनकॉर्पोरेट करिए। तो मैं मेरे आंखों से देखा हूँ साहब के घर उजड़ गए, औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, जस्ट बिकॉज कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने खाने पे कंट्रोल कर नहीं सकते थे। अब ये भी सवाल आप लोगों का रहेगा कि हयात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। बेशक ये बात सही है, लेकिन जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया था, मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये बात बताया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता ही है कि इंसान लंबी उम्र गुजारे। तो अगर किसी इंसान की तकदीर में कम साल लिखे हैं तो वो अपनी खुद की हाथ से अपनी तकदीर के फैसले लिख लेता है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। उसकी लाइफ में जो भी है वो खुद अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखता है। तो जैसी आपकी लाइफस्टाइल वैसी आपकी ज़िंदगी और वैसा आपका खात्मा। तो देखिए, बेसिकली वीडियो का अब मैं फाइनल वर्डिक्ट आपके सामने बताता हूँ कि अगर कोई इंसान कैंसर, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी बीमारियों से अगर डील कर रहा है, तो हकीकतन ये बात आप लोग जान लीजिए कि ये सब मैन मेड डिजीज़ेस हैं, और ये जो भी आप खा रहे हैं उसकी वजह से उसका ये एंड रिजल्ट है। क्योंकि अगर ये डिजीज़ेस मैन मेड नहीं होते तो आज शायद जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो $multi-trillion इंडस्ट्री नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर सेबी ने कहा था उनके थियोरी में कि ये सब जो डिजीज़ेस हैं ये सब धोखा है इंसान के लिए, और ये सब आपको सिर्फ क्लाइंट्स और एज कस्टमर्स ट्रीट कर रहे हैं। वो लोग को आपके इलाज से, आपकी क्योर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपके सामने आज बताना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफस्टाइल में जो खाना है आपका ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो जितना सादा होगा, जितना सिंपल होगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आपका जितना फैंसी खाना होगा, जितना लवाजिमात आप लोग खाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए वो इन द लॉन्ग रन आप लोग के लिए मुश्किल बनेगा। और ये सब देखते हुए और ये हालात और इनकी थ्योरी देखते हुए आज ये बात मेरे को समझ में आती है कि जो अल्लाह के जो वली थे, जो औलिया अल्लाह थे, वो लोग के पास हर नेमत होने के बावजूद भी वो लोग सूखी रोटी को लेकर पानी में डुबा के खाते थे। तो इससे ये फ़ायदा है आपको कि अगर आपकी सेहत ठीक रही तो देन आप अपना दिमाग चाहे दुनिया की कोई काम में लगा सकते या इबादत में लगा सकते। लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब रही, अगर आप लोग के दिमाग में ये टेंशन्स चलते रहे, तो ना आप लोग सही से इबादत में फोकस कर सकते हैं, ना फिर आप कोई दीन के या फिर आप लोग कोई दुनिया के काम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वैसे ये काफ़ी चीज़ें ये वीडियो में कवर नहीं हो सकती, तो इंशाल्लाह और एक वीडियो बनाकर ये टॉपिक के ऊपर और जो भी ये बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए। मैं इंशाल्लाह आप लोग के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आने वाले वक्त में आप लोग के लिए ऐसे ही कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग की हेल्थ से रिलेटेड लाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।